Hello everyone, welcome back to my channel. In this session we are going to start class 6 मैथ और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम. ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट. ओके, काफ़ी देर हो गया तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्लास 6 मैथ. ओके, और टॉपिक हमारा फर्स्ट लेके चलते हैं नोइंग आवर नंबर्स. नोइंग आवर नंबर्स. नंबर्स क्या होते हैं बेटा? नंबर्स होते हैं कोई भी दो डिजिट मिलके एक पूरा कंप्लीट नंबर बनाते हैं. जैसे कि हमारे पास 3 5 ले लिया, वो क्या है? ये भी एक डिजिट है, ये भी एक डिजिट है. दोनों डिजिट का अगर कम्बिनेशन करते तो भी एक क्या बनता है? नंबर बनता है. यहाँ पे देखी जाए तो 3 भी एक नंबर है एंड 5 भी एक नंबर होता है. यानी कि हमारे पास डिजिट्स होते हैं ना, वो आपस में मिलके जो नंबर्स बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास नंबर्स कहलाते हैं. दो डिजिट को मिला दिया जाए तो वहाँ पे क्या होता है? एक नंबर बनता है. ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, 3 भी एक नंबर है और 5 भी एक नंबर ही माना जाएगा. एक्चुअली में देखा जाए तो ओरिजिनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? ओरिजिनल नंबर होते हैं 0 से लेके एंड 9 तक. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ओके, 9 के बाद हम क्या करते हैं? ओरिजिनल नंबर यही होते हैं, इन्हीं के कम्बिनेशन से हम अगले नंबर्स बनाते हैं. जैसे 10 आएगा तो ये 1 और 0 का कम्बिनेशन. 11 आएगा तो 1 को 2 बार लिखना है. ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर हमारे 0 से लेके 9 तक होते हैं, जहाँ पे हम आगे जो भी नंबर बनेंगे वो इन्हीं के कम्बिनेशन से बनते हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? नंबर्स के बारे में पता चल गया. नंबर्स में हमारे पास फर्स्टली यही है कि हमारे पास नंबर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था कि भाई कि नंबर्स होते क्या हैं. अब होता है कंपेयरिंग करना, नंबर्स को आपस में कंपेयर करना. कंपेयर करना मीन्स यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. ठीक है, तो ऐसे बताना है. जैसे कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि 11 और 12 में से बताओ, तो छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे कि भाई कौन सा बड़ा है, ग्रेटर है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने ले लिया 4 5 0 एंड 3 2 0 में कौन सा बड़ा है, तो हमें पता है ये बड़ा है. ठीक है, तो हर डिजिट्स को हम पहचान सकते हैं कि भाई कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. इसकी भी जैसे कि आपको ये छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो. ठीक है, बड़ी क्लासेस में ओबीसी बात है मैं ये नंबर तो दूंगी नहीं, मैम इस नंबर में तो फंसेगी नहीं. ओबीसी बात है मैं बड़े नंबर दूंगी. यहाँ पे जैसे 3 2 5 0 और 4 2 5 0 में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है. मैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे बता पा रही हूँ? तो इसके लिए बेटा डिजिट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसके लिए भी थोड़े से कुछ रूल्स होते हैं, उनके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. ये हमारे पास क्या दे रखी है? एक सीरीज़ दे रखी है, तो इसमें हमारे पास बताना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है. तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 4 2 और यहाँ पे 64. ठीक है, तो हम डिजिट्स को देखेंगे किस में डिजिट बड़ा है, इसमें डिजिट ज़्यादा है कि इसमें डिजिट ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा, तो ये हमारे पास बड़ा होगा. ठीक है, जो भी बड़ा होगा हमारे पास पहले डिजिट्स को देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. कई बार ये होता है हमारे पास 3 4 2 और 3 4 1 आ गया. ठीक है, अब हमारे पास बताओ कि डिजिट को कौन सा बड़ा है. तो मैम ने ये कहा था कि जिसमें ज़्यादा डिजिट हो वो बड़ा होगा. ठीक है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है. ठीक है, तो इसमें कैसे पहचानेंगे? देखो हम फर्स्टली यहाँ से स्टार्ट करके देखेंगे. यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. ओके, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है. ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि बड़ा कौन सा हुआ? ये हुआ, 2 बड़ा हुआ. ठीक है, तो ऐसे हम डिजिट्स की पहचान करते हैं. अब हमारे पास ये सीरीज दे रखी है, इसमें से बताओ पहले हमारे पास 2 है, फिर 3 डिजिट्स हैं, फिर 4 डिजिट्स हैं, फिर 5 डिजिट है. ठीक है, 2 3 4 5. अब इसमें से पूछ रहा है ग्रेटेस्ट कौन सा, ग्रेटेस्ट कौन सा है. तो आपको पता चल जाएगा ग्रेटेस्ट कौन सा है. जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा डिजिट्स है वो क्या है? ग्रेटेस्ट. ठीक है, और जिसमें सबसे कम डिजिट्स हैं वो उसमें क्या है? स्मॉलेस्ट. ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कि नंबर्स का कंपैरिजन करना, भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है.
तो ये हमारे पास कंपेयर करना होता है। कंपेयर्स को मेरे हिसाब से अच्छे से कर दोगे, जहाँ पे हमारे फर्स्टली तो हम डिजिट्स देखते हैं। अगर हमारे पास सेम डिजिट आ जाए, जैसे कि हमारे पास आ जाए 4943 एंड यहाँ पे आ जाए 4946, ठीक है। तो इसमें से पूछा जाए तो हम स्टार्टिंग में जिसको बिल्कुल भी कंपेयर करनी नहीं आता तो वो यहाँ से देखो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, ओके 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 4 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। जो 3 और 6 में से कौन सा बड़ा होगा? 6 बड़ा होगा, तो ये नंबर बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे कंपेयर करते हैं। अब हमारे पास आता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, वो कर लेते हैं। आता है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे पास? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? मीन्स क्या होता है कि हमारे पास अरेंजमेंट करना होता है नंबर्स का, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ओके। एंड डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है हमारे पास? डिसेंडिंग मीन्स होता है अरेंजमेंट करना होता है किन किन का, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। असेंडिंग मीन्स होता है हमारे पास कि छोटे से बड़े नंबर्स लिखने होते हैं, एंड डिसेंडिंग में क्या होता है कि बड़े से छोटे नंबर्स लिखने होते हैं। जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखी हुई, सीरीज दे रखी हुई, उसमें हमें बताना होगा कि कौन सा असेंडिंग है तो कौन सा डिसेंडिंग, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। फिर या तो हमारे पास सीरीज दी होगी, बताओ असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, ठीक है। तो हम ऐसे तो हमारे पास सीरीज लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये सीरीज दे रखी है। अब इसमें ये कह रखी है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाओ। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख के दिखाओगे? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? देखो फर्स्टली देखो, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, ठीक है। अब हमें पता है कि 3 डिजिट वाले 2 हैं, तो इसमें देखो स्टार्टिंग वाला नंबर कंपेयर करो, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, 5 वाला छोटा है ना, तो हम फर्स्टली 5 लेके चलेंगे, 571, ठीक है। फिर 847, यानी कि हमने 3 वाले तो कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब हमारे पास देखो दोनों 4 डिजिट हैं इसमें। अब फर्स्ट नंबर कंपेयर करके देखेंगे, इसमें 9 है और इसमें 8 है, छोटा कौन सा है? 8 वाला, तो 8 वाला रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट चलना है, ना कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलना है, ठीक है। एंड सबसे बड़ा कौन सा होगा? 975054, ओके। एंड अगर हमसे इसी में कहा जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो फर्स्टली हमारे पास जो सबसे बड़ा है वो आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग जस्ट अपोजिट होते हैं। जो असेंडिंग होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट होता है, और डिसेंडिंग में क्या होता है? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। अब हम करते हैं नंबर्स को हम 2 वे में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो नेशनल जो इंडियन सिस्टम है हमारा उसके अकॉर्डिंग, एक इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उनको देखते हैं। तो हम नंबर्स को 2 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास इंडियन सिस्टम होता है, एक हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ठीक है। इंडियन सिस्टम में हमारे पास कुछ अलग से होते हैं, अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इंटरनेशनल सिस्टम में हम अलग वे से, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पे हमारे पास हो गया इज द इंटरनेशनल। जब आप छोटे थे तब आपने ये पढ़ा ही होगा, जब हम कोई भी ऐड या करते थे तो हमारे पास 1s 10s और 100 लिखते थे। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं, 1s लेके चलेंगे,
फिर आ जाएगा टेंस, फिर आएगा हमारे पास 100, ठीक है, एंड फिर आएगा हमारे पास 1000, फिर 10,000, ठीक है, फिर हमारे पास आएगा लाख, 10 लाख, फिर आएगा करोड़, फिर 10 करोड़, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। मतलब इंडियन सिस्टम में हम ये लिखते हैं ना, 1 आएगा, 10 जाएगा, 100 आएगा, फिर उसके बाद 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा, फिर उसके बाद लाख आएगा और 10 लाख आएगा, और फिर करोड़ आएगा, फिर 10 करोड़ आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम अगर इंटरनेशनल में चलते हैं तो फर्स्टली हमारे पास 1 जी आएगा, सेम टू सेम, ठीक है, 1 जी इसमें आएगा, फिर आएगा 10, ओके, सेम टू सेम, 100 सेम टू सेम, ठीक है, 100 यहाँ पे आएगा, 100 ही यहाँ पे आएगा, फिर आएगा 1000, ओके, फिर आएगा हमारे पास 10,000, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास लाख की जगह क्या आएगा, 100,000, ठीक है, 100, फिर आएगा हमारे पास लाख नहीं आएगा, मिलियन आएगा, क्या आएगा, मिलियन, ठीक है, फिर उसके बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ठीक है, फिर मिलियन के बाद बिलियन चलता है, ऐसे मिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक सा कंपेयर किया कि इंडियन सिस्टम में हमारे पास सेम टू सेम चल रहे हैं कहाँ तक, जहाँ पे हमारे पास 10,000 है ना, 10,000 यहाँ पे है, 10,000 यहाँ पे है, ठीक है, दोनों में सेम है, 10,000 तक तो दोनों में सेम है। फिर लाख लिखा तो यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे हमें 100,000 लिखा, 1 मिलियन बनता है हमारे 10 लाख से, ठीक है, और 10 मिलियन किससे बनता है हमारे पास, करोड़ से, ठीक है, एंड 100 मिलियन किससे बनता है, 10 करोड़ से, ठीक है। तो हमारे पास एक सीधा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा बेटा कि हमारे पास जब 10,000 तक तो हमारे पास दोनों में सेम होते हैं, आगे जो इंटरनेशनल में मिलियन के अकॉर्डिंग चलने लग जाता है, और यहाँ पे हमारे पास लाख और करोड़ में चलता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके थ्रू और भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने ले लिया 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये कहा जाए कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बताओ ये कितने, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये तो हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास 10, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 100, ये हो गया हमारे पास 1000, ये हो गया हमारे पास 10,000, ये हो गया हमारे पास लाख, और ये हो गया हमारे पास 10 लाख, ये हो गया हमारे पास करोड़, एंड ये हो गया हमारे पास 10 करोड़, ओके, समझ में आया, 1 10 100, ओके, फिर 1000 10,000, ओके, फिर उसके बाद लाख 10 लाख, ओके, एंड यहाँ पे करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। ये लिख दिया हमने किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लेते हैं 8776 9876 5 4 3 2 1। आप इसमें हम इंटरनेशनल के हिसाब से रखेंगे तो क्या रखेंगे, यहाँ पे ये हो गया 1, ये 10, ये हो गया 100, मतलब 10,000 तक तो हमें सेम चलना है, 1000 10,000, ये हो गया 10,000, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, लाख नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम रखेंगे 100,000, ठीक है, जहाँ पे भी हमारा लाख स्टार्ट होगा इंटरनेशनल के हिसाब से 100,000 होगा वो, ठीक है। जैसे ही हमारे पास जो 10 लाख होगा वो किसके, 1 मिलियन के इक्वल होता है, ठीक है, मिलियन, ओके, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 मिलियन, और ये आ गया हमारे पास 100 मिलियन, ओके। तो नेशनल और इंटरनेशनल में सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है
10,000 के बाद दोनों में यहाँ पे 100,000, क्योंकि यहाँ पे 3-3 के हिसाब से चलते हैं, पहले जो 1s होगा 10s होगा और 100 के हिसाब से, ठीक है, ऐसे ही। तो इसमें 100 के हिसाब से चलते हैं, जैसे कि हमारे पास 1000, 10,000 और 100, फिर उसके बाद 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है, ऐसे चलते हैं। तो ये हमारे पास था नेशनल और इंटरनेशनल के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें होते हैं बेटा एक कोमाज, कि कोमाज कैसे लगाएं, वो टॉपिक और इम्पोर्टेंट है। फिर ये हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें लगभग सारे फिनिश हो गए, टॉपिक कवर हो गए, ठीक है। हम कोमाज के बारे में पढ़ेंगे। कोमाज ले, जैसे कि अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम 8, 9, 8, 7, 6, यही ले लो सबसे, ये ठीक है, कोई भी ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें हमें कोमाज लगाने हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, ठीक है। तो हम बेटा एक चीज का याद रखना, इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि 1s, 10s, 100 में के बाद एक कोमा आता है, ओके, फिर 1000 और 10,000 एक कोमा, ठीक है, लाख और 10 लाख ये हो गया, ठीक है, करोड़ एंड 10 करोड़ ये तो है, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में 3 को छोड़ेंगे, फिर 2, 2, 2 का डिफरेंस होता जाएगा, 2, 2 पे हमारे पास कॉमाज लगता जाएगा। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल ले लिया 5, 4, 3, 6, 2, 8, 4, 3, ओके, ये ले लिया हमने। अब इसमें बताओ इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वही हमारा रूल यही रहेगा, फर्स्ट स्टार्टिंग में हम 3 डिजिट्स को छोड़ेंगे, फिर हम 2 डिजिट्स को छोड़ेंगे, फिर 2 डिजिट्स को छोड़ेंगे, फिर कॉमास लगाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में 3 डिजिट्स को छोड़ के, फिर 2 डिजिट्स को छोड़ के, फिर 2 डिजिट को छोड़ के और फिर 5, ठीक है। तो ऐसे होता है हमारे पास। स्टार्टिंग में एक चीज याद रखनी है कि 3 डिजिट्स के राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में 3 छोड़ेंगे, फिर 2 डिजिट 2, 2 का डिफरेंस लेके आने दें, ठीक है। ये होता है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, आप लेते हैं हम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग होता है हमारे पास, जैसे कि हमने ले लिया 3, 4, 4, 5, 5, 2, 6, 1, ओके। तो इंटरनेशनल के हिसाब से हम कोमाज कैसे लगाएंगे, कोमाज लगाएंगे हम 3 का डिफरेंस पे, ठीक है, तो आगे भी 3 के डिफरेंस पे ही लगेगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास इंटरनेशनल में 3, 3 के गैप पे, और जो इंडियन होता है उसका स्टार्टिंग में जो राइट हैंड साइड में होगा वो 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर 2, 2 में लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसको लिख के बताओ कितने बन गए, तो ये हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे 1s, 10s, 100, ओके, फिर उसके बाद 1000, 10,000 एंड 100,000, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, मिलियन, 10 मिलियन, ओके। तो हमारे पास ये होगा 34,455,261, ओके। ये हमारे पास क्या हो गया इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडियन सिस्टम में क्या होगा हमारे पास, ये 3, ये 2 पे और ये 2 पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,44,55,261, ठीक है। ये होगा हमारे पास इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, क्या क्या पढ़ा है हमने। फर्स्टली हमने बताया कि नंबर्स होते क्या, 2 डिजिट्स आपस में मिलते हैं जब एक नंबर्स बनाते हैं, यानी कि 2 भी एक नंबर हो गया, 3 भी एक। ओरिजिनल नंबर 0 से 9 तक होते हैं जब उनका कम्बिनेशन करके आगे नंबर्स बनाते जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि असेंडिंग नंबर्स क्या होते हैं, डिसेंडिंग नंबर्स क्या होते हैं। तो असेंडिंग नंबर्स होते हैं जब हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट चलते हैं, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट आते हैं, ओके। फिर उसके बाद मैंने बताया कि हम 2 वे में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, एक इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, इंडियन और इंटरनेशनल में सेम जो चीज़ें हैं वो 10,000 तक तो सेम रहेंगी, ठीक है। लाख आते ही हमारे पास इंडियन सिस्टम में लाख और करोड़ में बातें चलेंगी, और उसमें हमारे पास मिलियन और बिलियन में बातें चलेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास। फिर उसके बाद मैंने कोमाज के बारे में बताया। कोमाज क्या होता है, जब हमारे पास इंडियन सिस्टम में कोमा लगाने होते हैं तो हम कैसे लगाते हैं,
राइट हैंड साइड में 3, फिर 2 2 के गैप पे लगाते जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो 3 3 के गैप में राइट हैंड साइड में 3, फिर 3, फिर 3 का गैप लेके कोमास लगाते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।